हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, खास करके हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। आप सभी को CUET के बारे में तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि CUET क्या होता है, CUET के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, एग्जाम किसके द्वारा लिया जाता है। ऐसे बहुत से प्रश्न आप सभी के मन में उठते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप सभी के प्रश्न के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे और आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा कि आगे अगर आप अपना भविष्य नर्सिंग के क्षेत्र में निर्धारित करना चाहते हैं तो ये एग्जाम के बारे में आपको इतना पर्याप्त नॉलेज मिल जाएगा कि आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं तो आप आगे की पढ़ाई के लिए BSc नर्सिंग करने के लिए CUET का एग्जाम दे सकते हैं। CUET का एग्जाम NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो हर साल आयोजित होता है, जिसमें 11th और 12th लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें बायो, साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं आप सभी को इन सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज होना आवश्यक है। मोस्टली जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है वही प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अगर बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपसे ग्रामर्स पूछे जाते हैं, जैसे क्या वर्ड करेक्शन होता है, आपको प्रॉपर जो है पैराग्राफ्स देखने को होता है। अगर आपको सिंगल टू डबल जो है वो आपको वर्ड चेंज करने होते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इस तरीके के बहुत से प्रश्न आते हैं जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और स्पेशली हमने CUET के बारे में, जो कि आप सभी बच्चों से संबंधित है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, हमने जो है वो सूचना आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिया है, जो हमारे चैनल पे अभी है, तो आप वहां भी जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आज की ये जो वीडियो है हमारी स्पेशली नर्सिंग के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप नर्सिंग करना चाह रहे हो, बच्चों BSc नर्सिंग करना चाह रहे हो, तो आप CUET के माध्यम से कैसे कर सकते हो। यूं तो BSc नर्सिंग के लिए बहुत से रास्ते हैं। अगर मैं कहूं तो आप डायरेक्ट किसी भी व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे सकते हैं और वहां एंट्रेंस लेवल क्रैक करके आगे अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा अवसर प्राप्त करने के लिए CUET एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप सभी को इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद आप सभी बच्चे जो है ज्वाइन करने के बाद आप सभी को हर एक सही समय पे जो है सूचनाएं प्राप्त होंगी, जैसे एग्जाम कब होगा, एग्जाम में प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को लेकर के जाना चाहूंगा CUET के ऑफिशियल साइट पे, जहां हम समझेंगे कि हमारे BSc नर्सिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है और कौन से कॉलेजेस हैं। सवाल यहां पे ये भी आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि गवर्नमेंट कॉलेज सर क्या है और प्राइवेट कॉलेज क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों की चाह होती है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने की, वही बहुत बच्चे जो है वो प्राइवेट कॉलेज के तरफ भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में छिपा है। वीडियो को पूरा देखिए स्किप किए बिना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो नॉलेज भी स्किप कर दोगे। देखिए, ये आपका जो है ये प्रॉपर साइट है, आप देख सकते हो कि CUET का, और यहां पे एक लोगो है NTA का, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहते हैं। और इसके द्वारा ही आपका CUET का जो है वो एंट्रेंस लिया जाता है। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है ना UG के लिए भी होता है, PG के लिए भी होता है, लेकिन आपको अभी जो है मैं UG के लेवल पे बता रहा हूं।
यहां पे आप जैसे ही खोलोगे यहां पे आपको बहुत सारे सिलेबस देखने को मिलेंगे। जैसे देखो इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज वाइज भी अगर देखोगे तो आपको हर एक लैंग्वेज का पेपर यहां देखने को मिलेगा। साथ में यहां पेपर कोड होता है। जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरते हो तो जब भी आप किसी कोर्स को चयनित करते हो, जैसे बीएससी नर्सिंग को आप चयनित करोगे तो उसमें आपके सामने जो है वो आपका सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस में कौन कौन सा चीज आपको पढ़ना है, कौन कौन सा आपको यहां सब्जेक्ट देना है वो आएगा। तो सब्जेक्ट नेम में आपका लिखा रहेगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो आपके जो इंग्लिश के सब्जेक्ट रहेंगे उसमें कोड नंबर 101 रहेगा। अगर मैं बताऊं कि बायो का क्या रहेगा तो देखो यहां पे अगर बायो की मैं बात करूं तो बायोलॉजी का 304 रहेगा, केमिस्ट्री का 306 रहेगा। इसी तरीके से हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का अपना कोड यहां निर्धारित किया गया है। फिजिक्स का 322 रहेगा। तो आपको प्रॉपर जो है जब फॉर्म भरोगे तो वहां पे सब्जेक्ट कोड मेंशन किया जाना आवश्यक होता है और इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। खैर जब यह फॉर्म आएगा तो हम आपको बताएंगे कि 2026 में किस तरीके से रणनीति बनाना है। फिलहाल यहां पे आप 3-4 चीजों को और अच्छे से समझो कि यहां पे आपको प्रॉपर जो है समझना है। जैसे मैं किसी इंग्लिश के एग्जाम्पल को लेकर के चलता हूं। अब बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यूजी करना चाह रहे हैं तो आपको जो है 3-4 सब्जेक्ट का नॉलेज होना आवश्यक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके और देन आफ्टर जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों का जो है नॉलेज होना आवश्यक है। सवाल ये उठता है कि सर पढ़ेंगे कहां से? तो सीयूईटी के साइट पे जैसे ही जाओगे सिलेबस का कोड आपको मैंने बता दिया है, उस पे जैसे ही आप टैप करोगे यहां पे आपको A to Z जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहां पे आपको प्रॉपर कंप्रीहेंशन से लेकर के सारा जो है इंफॉर्मेशन है। ये देखो सिंपल लिखा हुआ है कि किस लेवल का आएगा। तो क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स से आने के चांसेस हैं। अब इससे बेहतर और क्या होगा? आपके सामने जो है सारे टॉपिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, देन जो है यहां से आपके प्रश्न आएंगे इंग्लिश में। अगर मैं बात बोलूं तो सेम चीज बच्चों, अगर आप दूसरे टॉपिक को देखोगे वहां भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बायो का खोलता हूं, बायोलॉजी जैसे ही खोलोगे यहां पे आपके सामने जो है सारे सिलेबस अच्छे रूप से जो है वो यहां पे मेंशन है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये तो रही बात सिलेबस की, जो कि हमने पहले भी चर्चा की थी हर बच्चों के लिए और इस वीडियो में भी चर्चा कर दी, ताकि आपकी जो डाउट है वो काफी अच्छे ढंग से जो है वो क्लियर हो जाए। अब सवाल यहां आता है कि सर यूनिवर्सिटी क्या है? तो देखो इंडिया में बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे ऊपर में मैं जो रैंकिंग वाइज बताऊंगा आपको, तो सबसे पहला आता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो डायरेक्ट एंट्री भी लेती है। अब सवाल यहां ये आता है कि उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो लगभग सिमिलर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपको सीयूईटी के लिए पढ़ना पड़ता है। दोनों का लेवल 11th 12th लेवल ही होता है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी एम्स में तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है एम्स रक्षक बैच। और एम्स रक्षक बैच आपको कहां मिलेगा? तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप एस्पेक्ट विजन सर्च कीजिएगा और एस्पेक्ट विजन सर्च करोगे तो वहां डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, देन आफ्टर जो है आपको वहां मिल जाएगा एम्स बैच में एस्पेक्ट विजन का एम्स रक्षक बैच जो है 2026, जहां से आप इस बैच को ले सकते हो। इस बैच का बेनिफिट आपको यह मिल जाएगा बच्चों कि आपको प्रॉपर A to Z जो है वो नोट्स मिलेगा, पीडीएफ अवेलेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस है और हमारा वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा क्या कि हम आपको एमसीक्यू की इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो आप आसानी से डील कर लोगे। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा यहां पे और अच्छे से समझ लीजिए। तो ये सारी चीजों को तो हमने बता दिया। अब एम्स के बाद और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे एम्स हो गया। एम्स के बाद आपको जो सेकेंड यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है वो एवीबीएमयू से भी आप कर सकते हैं। ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। तो
ये डायरेक्ट जो है निर्धारित करता है और आप सीयूईटी के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती भी है या फिर कंबाइन करके जो है टेस्ट लेती है एनटीए, जिसको आप सीयूईटी बोलते हो। अब यूनिवर्सिटी को और बेहतर से मैं आपको दिखाता हूं। तो इस पे हम टैप करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और ये पेज आपका यूनिवर्सिटी का पेज होगा। ठीक है, देखिए मैं अभी आपके सामने प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो है ये खोल के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ये इसका इंफॉर्मेशन हो गया, यहां पे आप आ जाओ यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी पे एक से नया पेज मैं खोल देता हूं। ठीक है, रुको, यहां पे देखो CUET यूनिवर्सिटी लिस्ट। ठीक है, CUET यूनिवर्सिटी लिस्ट, ये हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ गए। यहां पे आप देखोगे कि ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, अब यहां पे आपको देखो AMU, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप प्रॉपर सर्च करना बच्चों। बहुत से जो है यूनिवर्सिटी यहां देखने को मिलेगा जिसमें आपको जो है प्रॉपर गवर्नमेंट प्लस जो है प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको जो है डायरेक्ट यही कहूंगा कि जनरली आप ट्राई कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तरफ बढ़ो, क्योंकि आपका जो फी है वो कम लगेगा। दूसरा बेनिफिट यहां ये होगा कि प्राइवेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अगर गवर्नमेंट से करते हो तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक एग्जाम दे सकते हो जिसको बोलते हैं एम्स नॉरसेट। नॉरसेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयार करता है और नॉरसेट देने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, वो भी एम्स में, जिसकी सैलरी लाखों में होती है। तो आपके पास गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अगर आप सभी को इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड हम और भी इंफॉर्मेशन जो है बच्चों आपको जो है देंगे। साथ में ही आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये उठता है कि सीयूईटी को टेकल कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि एस्पेक्ट विजन हर एक पॉइंट पे आपके साथ है। और कैसे 2026 हमारा टारगेट बनेगा जिसको आपको अचीव करना है, आपको प्रॉपर रणनीति हम सिखाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट अगर रह गया हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।